सफलता का मंत्र। किसी नगर में एक नवयुवक रहता था जिसका नाम सुंदर था। वह मेहनत करने से हमेशा बचता और जब भी उसे कोई काम करने के लिए कहा जाता था तो वह उसे करना ही पसंद नहीं करता था और उस काम से दूर भागने लगता था। मेहनत को लेकर उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि वह कभी मेहनत नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर अच्छी बात यह थी कि वह अपने जीवन में सफल होना चाहता था। वह सोचता था कि कैसे भी हो उसे सफल जरूर होना है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो उसे सफलता का मंत्र दे सके, जिसकी सहायता से वह अपनी मनचाही सफलता प्राप्त कर सके? इस प्रश्न को लेकर वह बहुत सारे लोगों और विद्वानों के पास गया। कोई कहता था कि माँ बाप की सेवा करना सफलता का मंत्र है, तो कोई कहता था कि लोगों की मदद करना सफलता का मंत्र है, लेकिन किसी का भी उत्तर उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। वह सफलता के मंत्र की खोज में रोज किसी न किसी व्यक्ति से मिलता था। इस मंत्र को पाने के लिए उसने अपने दिन और रात एक कर दिए थे, लेकिन कोई भी उसे सफलता का मंत्र नहीं दे पा रहा था। एक दिन जब वह अपने नगर की एक सड़क से गुजर रहा था तो उसने एक साधु को देखा जिसे एक बड़ी भीड़ ने घेर रखा था। उस साधु को उसने पहले कभी अपने नगर में नहीं देखा था। साधु के बारे में पूछने पर पता लगा कि यह साधु लोगों के प्रश्नों के उत्तर सटीक उत्तर देते हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति उनके उत्तर से असंतुष्ट नहीं हुआ है। सुंदर की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि क्यों न साधु से अपने प्रश्न का उत्तर जाना जाए। अगर उन्होंने मुझे सफलता का मंत्र बता दिया तो मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। वह साधु के पास गया और अपने बारे में उन्हें बताया। फिर उसने साधु से पूछा, साधु महाराज, मैं अपने जीवन में सफल होना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सफलता का मूल मंत्र बता सकते हैं? साधु के चेहरे पर मधुर मुस्कान आ गई और तब साधु ने कहा, तुम्हारे इस प्रश्न के बारे में मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। इस नगर में मुझे 10 दिन तक रुकना है। तुम कल आकर मुझसे मिलो। अगले दिन सुंदर साधु के पास पहुंच गया और उससे बोला, बताइए साधु महाराज, सफलता का मंत्र क्या है? मैं इस मंत्र को सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तभी साधु ने एक बहुत बड़ी और मोटी किताब सुंदर को देते हुए कहा, अगर तुम्हें सफलता का मंत्र जानना है तो इसके लिए तुम्हें इस किताब को पढ़ना होगा। इस किताब के किसी एक पेज पर सफलता का मंत्र दिया हुआ है। जैसे ही तुम उस पेज को पढ़ोगे तो तुरंत तुम्हें वह सफलता का मंत्र मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि इस किताब को तुम शुरू से पढ़ोगे। यदि तुमने इसे कहीं भी बीच में से पढ़ा तो वह सफलता का मंत्र तुम्हें नहीं मिल पाएगा। सुंदर किसी भी तरह सफलता का मंत्र जानना चाहता था, अतः उसने साधु की शर्त मान ली। सुंदर सीधे अपने घर पहुंचा और तुरंत उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। वह जल्दी से उस पेज तक पहुंचना चाहता था जहां सफलता का मंत्र लिखा हुआ था, अतः उसने किताब को लगातार पढ़ना जारी रखा। कब रात हुई कब दिन उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। सफलता का मंत्र पाने की उत्सुकता में वह खाना और पीना तक भूल गया था। हर समय किताब पढ़ता रहता था। नींद बहुत सताती थी और कुछ देर सो जाता था, लेकिन उठते ही फिर से पढ़ने लग जाता था। एक दिन बाद किताब के आखिरी पेज तक पहुंचा तो उसे लगा कि वह तो किताब का आखिरी पेज है। इस पेज पर मुझे सफलता का मंत्र मिलना तय है। लेकिन जब वह किताब की आखिरी लाइन पर पहुंचा तो उसमें लिखा था, अगर तुम्हें सफलता का मंत्र जानना है तो इस किताब के पिछले कवर पृष्ठ की जिद को हटाकर देखो। सुंदर ने तुरंत पिछले कवर पृष्ठ की जिद को हटाया तो कुछ लाइनों में वहां लिखा हुआ था। उन्हें पढ़ते ही वह खुशी से उछलने लगा और चिल्लाने लगा।
मुझे सफलता का मंत्र मिल गया, मुझे सफलता का मंत्र मिल गया। इतना कहकर वह फिर से उन लाइनों को पढ़ने में लग जाता है जिनमें यह लिखा था, जिस तरह तुमने इस किताब को पढ़ने के लिए अपने दिन और रात एक कर दिए, तुम्हें अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहा। हर समय सफलता का मंत्र खोजने के लिए लगातार किताब पढ़ते रहे, हमेशा सफलता के मंत्र के बारे में सोचते रहे। तुमने अपना हर पल इस किताब में सफलता का मंत्र को ढूंढने में लगा दिया। किसी भी अन्य चीज के बारे में तुमने एक पल भी नहीं सोचा। लगातार उत्साह और लगन के साथ तुमने अपने प्रत्येक क्षण को मंत्र पाने में डुबो दिया। यदि इसी ललक और दृढ़ इच्छा के साथ तुम दुनिया के किसी भी कार्य को सफलता प्राप्त करना चाहोगे तो कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। इस कहानी से हमने सफलता का कौन सा मंत्र सीखा है दोस्तों? इस कहानी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किताब के पिछले कवर की पृष्ठ की जिद को के नीचे लिखा शब्द सफलता के मंत्र ही कहे जाएंगे, क्योंकि यदि आप किसी भी चीज को पाने के लिए अपना सब कुछ भूलकर अपना हर पल उस चीज को पाने में लगा देते हैं तो तब आप खुद को अपने प्रत्येक पल को उस चीज पर केंद्रित कर देते हैं। उस समय आपकी पूरी शारीरिक मानसिक ऊर्जा आपके लक्ष्य पर हो जाती है, तब बाकी सब चीज़ों में हमें ध्यान नहीं रहता। यही वह पोजीशन है जब हम सक्सेस खुद हमारे घर का पता पूछते हुए हमारे पास आ जाती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, अर्थात अपने किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए खुद को इतना जगा लो कि लक्ष्य की ओर तेजी से दौड़ लगा सको और लगातार तब तक दौड़ते रहो जब तक आपका लक्ष्य आपको मिल न जाए। अतः आपको भी इसी तरह से अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने गोल की ओर दौड़ लगा देनी है और रुकना तब तक नहीं है जब तक गोल की प्राप्ति न हो जाए। विवेकानंद जी हमें सफलता का मूल मंत्र कुछ इस तरह बताते थे, अपना जीवन एक लक्ष्य पर आधारित करो, अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही है सफलता की कुंजी। मुझे यहाँ ओम शांति ओम के 2 डायलॉग याद आ रहे हैं। पहला है, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और दूसरा है, इतनी शिद्दत से हमें तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। दोस्तों, यह सिर्फ फिल्मी डायलॉग नहीं है बल्कि सफलता के वह मंत्र है जो आपको आपके टारगेट तक पहुंचा देते हैं।